सुप्रभात छात्रों, वेलकम टू JVACD पॉइंट। आज हम सभी कक्षा 9 के रसायन विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान का सबसे पहला अध्याय है, उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो छात्रों, आप अपने चारों तरफ देखते होंगे, जितनी प्रकार की वस्तुओं को देख लेते हैं सब क्या है, सबको पदार्थ कहा जाता है। तो पदार्थ की विज्ञान की भाषा में कैसे परिभाषित किया गया है, इसके बारे में सीखेंगे हम। आइए चलते हैं, सीख लेते हैं। आप कह सकते हैं ऐसी वस्तु में जो स्थान घेरती हैं, जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं, अर्थात पदार्थ कहलाती हैं। स्थान घेरने से मतलब क्या है? स्थान घेरने का मतलब क्या होगा? जो स्थान घेरेगी, स्थान का मतलब आयतन रहेगा, यानी एरिया लेगा। जो द्रव्यमान की बात किया गया है, उसमें उसका कुछ न कुछ जड़ तो कार्य करेगा, जड़ तो रहेगा। जिससे मैं ही हूँ, कहीं भी बैठूंगा, कुछ न कुछ स्थान घेरूंगा। आप कुर्सी रखी गई है, ये भी स्थान घेर रही है। बैग आपने रखा है, वो भी स्थान घेरा हुआ है। मार्कर है, कहीं भी रख दिया जाएगा तो ये स्थान ही घेरेगा। तो ये अनेक वस्तु क्या है, पदार्थ कहला लेती हैं। एक बार हम और जो है पदार्थ किसे कहते हैं परिभाषित करते हैं, फिर इनके अन्य बातों के बारे में बताएंगे आपको। आप कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ में आप कह सकते हैं जैसे मेज, कुर्सी, पुस्तक, कलम, साइकिल, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, इन्हीं संसार की जितने भी वस्तुएं हैं सब पदार्थ हैं। बच्चों, अब पदार्थ का अध्ययन करके विज्ञान शास्त्रियों ने इसे कितने भागों में बांट लिया है, इसके बारे में सीखेंगे। पदार्थ संबंधित हमारा जो अगला टॉपिक है, उसे कहा जाता है कि पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण। बच्चों, वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। आइए सीखते हैं। पहला हमारा है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। अब इन दोनों वर्गीकरणों के आधार पर पदार्थ को किन किन भाग में और बांट दिया गया है। जो भौतिक वर्गीकरण है, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। पदार्थ तीन अवस्थाएं नीचे हम बता दे रहे हैं आपको। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस। इस प्रकार छात्रों, जो रासायनिक वर्गीकरण है, रासायनिक वर्गीकरण में भी इसके तीन पार्ट्स होते हैं।
3 भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला भाग है उसका आप तत्व कहते हैं। दूसरे वाले को यौगिक, तीसरे वाले भाग को मिश्रण कहा जाता है। अब हम ये तो हो गया पदार्थ का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण के आधार पर जो पदार्थ यहाँ पर अवस्थाएं दी गई हैं, जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, फिर जो रासायनिक वर्गीकरण है इसके आधार पर जो पदार्थ की अवस्थाएं दी गई हैं, जैसे तत्व है, यौगिक है और मिश्रण है। ये ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जैसे कि चैप्टर नंबर 2 हमारा जो आएगा। और उस चैप्टर नंबर 2 में जो है तत्व और यौगिक के बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन कर लेंगे। तो छात्रों अब हम ये आपको दूसरा टॉपिक रहा है। अब जो आपका तीसरा टॉपिक आ रहा है, जब आपने पदार्थ का वर्गीकरण कह दिया तो आप इसमें कह सकते हैं कि अध्ययन के आधार पर विज्ञान शास्त्रियों ने पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया। पहला हमारा है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। जनरली आप क्लास 8 में इन सब की परिभाषा आपने पढ़ा होगा। फिर रासायनिक जो वर्गीकरण है इसमें ये आप तत्व है, यौगिक और मिश्रण के बारे में ये सब चीज़ें आप लगभग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण जो है आपके विद्यालय रन नहीं कर पाए, जिस कारण से आप हो सकता कि वंचित रह गए हो। चलिए अब हम पदार्थ के बारे में तो अध्ययन कर लिए हैं, इसका वर्गीकरण भी पढ़ लिए हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है, यानी टॉपिक नंबर 3 आएगा, पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ होती है, चाहे मेरा मार्कर हो, मेरा टी शर्ट जो पहना हुआ हो, कोई भी चीज़ हो, नहीं कोई भी पदार्थ जो रहेगा वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे कि मान लीजिए यदि आप मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसको तोड़ते हैं, कई छोटे छोटे खंडों में क्या करती है वो टूट जाती है। उन छोटे छोटे खंडों को कण कहा जाता है, कण कहा जाता है। इसको आप अणु भी कह सकते हैं, अणु भी कह सकते हैं। अब बटा जब अणु के बाद और सबसे छोटा कण आता है उसका नाम होता है परमाणु। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि परमाणु को विभाजित ही नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का नहीं, हम इसे विभाजित कर सकते हैं। तो अध्ययन के आधार पर इसका विभाजन कर दिया गया। परमाणु विभाजन जो है 3 और सूक्ष्म कणों में कर दिया गया, जिसको आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा बाद की बातें हैं। अभी आप जो है पहले हमें जो है जो पदार्थ है, पदार्थ के जो गुण हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद तब चलो देखिए, अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक हमारा है कि पदार्थ के गुण का अध्ययन के आधार पर जो पदार्थ के गुण होते हैं, निम्नलिखित गुण होते हैं, लिखा गया है। इसका जो सबसे पहला गुण अभी हमने आपको बता दिया कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो होती है वो कणों से मिलकर के बनी होती है। किससे बनी होती है? कणों से मिलकर के बनी होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है। इसका सबसे पहला गुण ये हो जाएगा। दूसरा गुण क्या बेटा है? आप जानते हैं कि जो पदार्थ होता है इनके कणों के मध्य एक बल कार्य करता है, जिसको हम अंतराणविक आकर्षण
बल कहते हैं। अर्थात पदार्थ जो कण होता है जिसे आपस में चिपक क्यों जाता है, क्योंकि इनके कणों के मध्य पर जो दूरी होती है बेटा, उन दूरी के बीच में जो बल कार्य करता है जिसको हम अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। तीसरा चीज क्या बेटा है, बेटा कोई भी पदार्थ रहेगा उसका जो कण होता है एक कण से दूसरे कण के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान रहेगा, कुछ न कुछ खाली स्थान रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रिक्त स्थान कहेंगे। अर्थात आप कह सकते हैं जो तीसरा गुण है इसमें आप कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, कुछ न कुछ खाली जगह पाई जाती है। इसका चौथा गुण है यदि मान लीजिए ठोस पदार्थ, हमारा पदार्थ का कण कैसा हो, यदि हमारा पदार्थ का कण ठोस होता है, ठोस हो जाए, जो ठोस पदार्थ का कण होता है ये किसी भी पदार्थ में जो है धीरे धीरे मिलता है, जल्दी से नहीं मिल पाता है। अर्थात आप कह सकते हैं जो ठोस पदार्थ होता है इसमें जो विसरण की दर होती है, विसरण की जो दर होती है सबसे कम होती है। ठोस पदार्थों में विसरण दर सबसे क्या होती है, कम होती है। जो द्रव होता है उसमें विसरण जो है ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होती है, तथा गैस में जो विसरण दर होती है सबसे अधिक होती है। जैसा कि आप जानते होंगे, यदि मान लीजिए आप पानी ले लीजिए, पानी में आप चीनी को घोल रहे हैं, तो देखिए चीनी को घोलने में चीनी को जो है पानी में घोलने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन यदि मान लीजिए पानी को दूध में आप मिला दे रहे हो, जैसे ही आप जो है पानी में दूध डालेंगे या दूध में पानी डालेंगे, आपका रंग कैसा हो जाएगा, तुरंत दूध के जैसा रंग सफ़ेद हो जाएगा। तो आपने देखा कि चीनी को घुलने में समय लगा, लेकिन जब आपने पानी में दूध को मिला दिया या दूध को पानी में मिला दिया, ये तुरंत क्या कर गया, मिल गया। उसी प्रकार जब गैस की बात आ जाती है, सपोज करिए जैसे मान लीजिए आपका किचन है, किचन में जो सिलेंडर रखा होता है उसमें गैस भरी जाती है। यदि वह गैस रिश्ती है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ सिलेंडर क्या कर रहा है, रिस रहा है, यानी गैस निकल रही है। क्योंकि बेटा जो गैस होता है उसमें विसरण दर सबसे अधिक होती है, अर्थात ये जल्दी से वायुमंडल में क्या करती है, मिल जाती है। सपोज करें, मान लीजिए यदि आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, किसी बारात में जा रहे हो, चाहे जैसा भी फंक्शन हो, और थोड़ा सा अगर आपने अपने ऊपर क्या लगाया, सेंट लगा दिया, सेंट लगाया, देखिए सेंट आप अपने शरीर पर लगाते हैं, लेकिन जहाँ से आप गुजरेंगे वहाँ के लोग वाह क्या सेंट लगाया है, गजब का महक रहा है। तो बेटा जो सेंट होता है इसकी भी क्या है, जो खुशबू होती है वो वायु में जल्दी से मिल जाती है। अब बात आती है, आपने पदार्थ गुणों के बारे में पढ़ लिया, पदार्थ गुण के बारे में पढ़ लिया आपने। तो आइए हम एक बार फिर से जितने भी गुण इसके हैं बारी बारी से बता देते हैं। आप इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं। देखिए बच्चों, जो पदार्थ गुण होता है इसमें आप कह सकते हैं पदार्थ के निम्नलिखित गुण है। इसका जो सबसे पहला गुण है, पदार्थ जो सबसे पहला गुण है इसमें आप कह सकते हैं कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। नंबर 2 है पदार्थ के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षक बल कार्य करते हैं। नंबर 3 है पदार्थ के कणों के मध्य अंतराण्विक दूरी, जो रिक्त स्थान होता है उसको हम बेटा अंतराण्विक दूरी कहते हैं। जिसके बीच में जो बल कार्य करेगा उसको आप अंतराण्विक आकर्षक बल भी कहेंगे। प्रत्येक पदार्थ जो प्रत्येक कण होता है एक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता नहीं, खींचता है। आकर्षण बल के कारण क्या करता हो, खींच लेता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप जो है कभी आटे को गूंथ नहीं सकते, मिट्टी को एक कहीं में मिला नहीं सकते, नहीं मिला सकते हैं, बिल्कुल नहीं मिला पाएंगे यदि मान लीजिए इन कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। तब आप सीधे कह सकते हैं कि पदार्थ के कण जितने भी रहेंगे वो हमेशा गतिमान अवस्था में
रहेंगे। इसका जो चौथा गुण हमने बताया कि जो पदार्थ के कण होते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ के कणों में जो विसरण की दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे ठोस पदार्थ है, इसमें विसरण दर अलग रहेगी। इन ठोस पदार्थों के कणों में विसरण की दर सबसे कम होती है। जो गैस होता है उसमें विसरण की दर सबसे अधिक होती है। जो द्रव होता है इन दोनों के अपेक्षा में ठोस से अधिक होता है द्रव में, इन गैस से क्या होता है, विसरण दर कम होता है। विसरण का मतलब क्या होता है? अब आप कहेंगे सर विसरण मतलब क्या होगा? आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग पदार्थ के कणों का स्वतः आपस में मिल जाना ही, दो अलग अलग पदार्थ के कणों का स्वतः आपस में मिल जाना ही विसरण कहलाता है। अब देखिए सर यहाँ पर देखिए मैंने पदार्थ गुण को लिख लिया है। बस छात्रों आज इतना ही। अब इसके अगले टॉपिक के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।